नमस्कार, स्वागत है मेरे चैनल में। दोस्तों, पॉलिटेक्निक करना बहुत ही बेकार है। आखिर मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि पॉलिटेक्निक करना बेकार है? पहले मैं कुछ तथ्य रखूँगा आपके सामने, उन तथ्यों पे आप विचार करिएगा, फिर आप ये निश्चित रूप से सोचिएगा और विचार विमर्श इस पे भी आप कर लीजिएगा कि आपको पॉलिटेक्निक करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। नहीं तो बाद में पछतावा होगा, आपका समय बर्बाद होगा। तो फिर ये मत कहिएगा कोई बताने वाला हमें था नहीं तो पॉलिटेक्निक नहीं करते, या पॉलिटेक्निक करते तो इस ब्रांच से करते या इस कॉलेज से करते। क्योंकि हमें कोई बताने वाला नहीं था, और लोगों को जिनके भी फ्यूचर बर्बाद हो रहे हैं आज, उनको कोई बताने वाला नहीं था। कल को ये मत कहिएगा कोई सीनियर कोई ऐसा हमें मिला नहीं जो हमें गाइड नहीं कर पाया और हमें बता नहीं पाया, नहीं तो हम पॉलिटेक्निक के इस ब्रांच से पढ़ते या पॉलिटेक्निक के इस कॉलेज से पढ़ते या पॉलिटेक्निक ही नहीं करते। आज इन्हीं सब विषयों पे हम चर्चा करेंगे, आप लोगों के साथ जानकारी को साझा करेंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। दोस्तों, पहली बात, पॉलिटेक्निक की इन प्रोसेसों को हम खुद फेस किए हैं, वो चीज़ें मैं आप लोगों के साथ साझा करूँगा। पहली बात, 3 दिनों तक भीषण गर्मी रहेगी, तो आप गर्मी से बच के रहें। और मैं इस समय राजस्थान में हूँ, तो राजस्थान में बहुत ज़्यादा गर्मी है, अन्य स्टेट के मुकाबले यहाँ कुछ ज़्यादा है। गर्मी से बच के रहें, ये शांति सौहार्द के साथ रहें। ये 3-4 दिन मुश्किल का वक्त है, क्योंकि भीषण गर्मी होगी, तापमान बहुत ज़्यादा हाई होगा इस समय का। ठीक है, बात करते हैं हम पॉलिटेक्निक के प्रोसेसों को। जैसा कि हम बता रहे हैं क्या क्या हम फेस किए हैं जब हम पॉलिटेक्निक कर रहे थे, और आप क्या क्या फेस करेंगे चीज़ें। पहली बात तो आप तैयारी किए या कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले, या ऑनलाइन माध्यम से, या आप ऑफलाइन माध्यम से, या खुद सेल्फ स्टडी किए और आपने फॉर्म अप्लाई किया पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम का, और उसके बाद आपने उसमें एग्ज़ाम में बैठा। ठीक है, आपने जितना भी नंबर लाया, हम पहली बात आपको बता दे रहे हैं, पॉलिटेक्निक में कैटेगरी वाइज होता है। जो जनरल कैटेगरी के होते हैं बच्चे, उनको बहुत ज़्यादा नंबर लाना होता है। अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो जान लीजिए आपको 220-200 प्लस लाने पड़ेंगे। ठीक है, तभी आपके होंगे। ठीक है, और वहीं जो ओबीसी कैटेगरी के होते हैं उनका 190 प्लस ही मानिए आप। ठीक है, तभी उनको बढ़िया कॉलेज मिलेगा, गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, नहीं तो मिलेगा नहीं। मैं साफ तौर पर बता देना चाह रहा हूँ। इसके लिए अलग से वीडियो भी बना दूंगा, लेकिन यहाँ थोड़ी सी जानकारी देना चाहूँगा। जो SC ST कैटेगरी के हैं उनको 150 तो आप मान लीजिए। ठीक है, तभी उनको मिलेगा गवर्नमेंट कॉलेज। ये जो कॉलेज होता है, ये आपको कैटेगरी वाइज पे लेता है। कैटेगरी वाइज पे लेता है, अगर आप जनरल हैं तो आपको ज़्यादा नंबर लाने होंगे, OBC हैं तो उससे कम लाने होंगे, SC ST हैं तो उससे कम लाने होंगे, जो कि ये गलत है, हमें ये ठीक नहीं लगता। दूसरी बात, आपको ये तो ठीक है, जैसे कि आप नंबर लाएंगे, एंट्रेंस एग्जाम में नंबर लाएंगे तो नंबर से ही रैंक बनता है, उसी रैंक से आपका एडमिशन होता है। ठीक है, ये तो एक आपसी बात हो गई कि आप पढ़ाई करेंगे, बढ़िया पढ़ाई करेंगे, अच्छे नंबर आएंगे, अच्छे कॉलेज मिलेंगे। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। फिर आपको काउंसलिंग की प्रक्रियाएँ होगी। काउंसलिंग प्रक्रिया में आपको अच्छे कॉलेज नहीं मिलेंगे। कॉलेज भरेंगे, फर्स्ट काउंसलिंग में, सेकंड काउंसलिंग में कॉलेज ही नहीं मिलेगा आपको। आप 5th काउंसलिंग तक, 4th काउंसलिंग तक जाएंगे, तब आपको मनपसंद कॉलेज मिलेगा। ठीक है, फिर कॉलेज मिल गया तो अच्छा ब्रांच नहीं है, आप जो ब्रांच चयन करना है, देखिए अच्छा नंबर है, अच्छी रैंक है, तब तो तुरंत मिल जाएगा, फर्स्ट काउंसलिंग में ही मिल जाएगा। और जिन बच्चों का नहीं आता, मैक्सिमम बच्चों का नहीं आता है, अच्छे नंबर होते ही नहीं है, रैंक कम रहता है, कॉलेज मिलता ही नहीं है, मनचाहा ब्रांच नहीं मिलता है। सपोज दैट, ठीक है, आप 4 राउंड 5 राउंड काउंसलिंग की प्रक्रिया कराएं और आपको मनचाहा ब्रांच, मनचाहा कॉलेज नहीं मिला। उन बच्चों का तो सही है, मनचाहा ब्रांच मिल गया, मनचाहा कॉलेज मिल गया, वो अपना पढ़ लेंगे, वो तो सेपरेट हो गए, उनकी चर्चाएं अभी बाद में करेंगे। अभी हम उनकी चर्चाएं कर रहे हैं जिनको मनचाहा ब्रांच, मनचाहा कॉलेज नहीं मिला और वो फिर भी एडमिशन ले लिए उस कॉलेज में। क्या होगा, 1 साल के अंदर वो कॉलेज छोड़ेगा। 1 साल के अंदर मैक्सिमम बच्चे पॉलिटेक्निक छोड़ते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। तमाम जगह घूमेगा, तमाम जगह दौड़ेगा कॉलेज ट्रांसफ़र को लेकर, कॉलेज ट्रांसफ़र होगा ही नहीं, होता ही नहीं है कॉलेज ट्रांसफ़र। ठीक है, बड़ी मशक्क़त से कोई व्यवस्था करके, अगर कोई प्रिंसिपल सुविधा है, कोई ऊंचे पोस्ट पे, ऊंचे लेवल पे मंत्री से आपका व्यवस्था है, तो किसी तरीके से कॉलेज ट्रांसफ़र करा लेंगे। फिर आएगा दिक्कत ब्रांच का। जिन बच्चों का मन चाहे ब्रांच नहीं होगा ना, वो बच्चे लाख कोशिश कर लें, ब्रांच चेंज नहीं होगा। खुद प्रिंसिपल का लड़का हो तो भाई करा भी सकते हैं, वो लोग अपना व्यवस्था करा सकते हैं वो लोग, लेकिन अधिकतर सभी का सभी व्यवस्था नहीं होता।
ब्रांच चेंज ही नहीं होता है। जो आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम द्वारा मिल जाएगा, काउंसलिंग की प्रक्रिया द्वारा जो भी मिल जाएगा वही रहता है, फिर चेंज वेंज नहीं होता है। बच्चे परेशान। आप सोचिए, आप चाह रहे थे सिविल इंजीनियर बनना, आपके अंदर इंटरेस्ट जो है वो सिविल का है, ठीक है, सिविल से संबंधित चीज़ें आपके अंदर पहले से ज्ञान भरा है, उससे नॉलेज है, और आप चाहते हैं आपको मिला कोई मैकेनिकल, तो आप कैसे ग्रोथ कर लेंगे यार? हो ही नहीं पाएगा ना। ये विरोधाभास, ये दोहरा अंतर कैसे आपको मैनेज कर लेंगे? सोचिए, आप कंप्यूटर साइंस लेना चाह रहे थे और आपको कंप्यूटर साइंस मिला ही नहीं, आपको मिल गया मैकेनिकल। काम करते करते पसीने से हालत ख़राब हो जाएगी, और वहाँ एसी में बैठ के कंप्यूटर पे काम करना होता, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT सेक्टर के या कंप्यूटर साइंस के बच्चों को। तो आप कैसे सर्वाइव कर पाएंगे? बच्चे क्या करते हैं, अभी इंटर पढ़े होते हैं, या हाई स्कूल या इंटर पे ही करते हैं, या ITI करके करते हैं। जो ITI करके होते हैं वो तो सर्वाइव कर लेते हैं, क्योंकि ITI करने वाले जो बच्चे होते हैं उनमें क्या होता है, उनमें भी उसी तरीके का होता है, इंजीनियरिंग होता है, तो भी वर्क किए होते हैं, वर्कशॉप में प्रैक्टिस किए होते हैं, घिसे होते हैं, थोड़ी बहुत पढ़ाई किए होते हैं, तो वो पॉलिटेक्निक में आके सहम जाते हैं। मतलब उनके लिए कुछ नया नहीं होता। लेकिन जो बच्चे हाई स्कूल या इंटर पढ़ के पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेते हैं, हाई स्कूल करके एक ग्रुप से भरते हैं जो 3 साल की पॉलिटेक्निक करते हैं, और यही सही होता है। मैक्सिमम सरकारी जो भी गवर्नमेंट जॉब निकलता है उसमें क्या होता है कि वो 3 साल का ही डिप्लोमा अधिकतर मांगता है, ठीक है। बाकी इंटर की जो पढ़ाई किए रहते हैं वो लेटरल एंट्री से एडमिशन लेते हैं, समझ गए। अभी बच्चे देखिए, जो ये नए हैं, जो 10 पढ़ के आए हैं या 12 पढ़ के जो आए हैं, वो एडमिशन लेते हैं, तो दिक्कत क्या होता है, इंटर तक पढ़ें तो आराम से बल्ले बल्ले था उनका, एंजॉय की तरह पढ़ते थे। अब आएंगे तो कैसे पढ़ेंगे? हर 1 महीना पे, हर 1.5 महीने पे सेशनल होगा, ठीक है, सेशनल होगा, सेशनल में एग्ज़ाम होगा, सेशनल की फाइलें बनेंगी, और तो और सुनिए, 5-6 सब्जेक्टों का अलग से फाइल बनेगा, ठीक है। हर 6 महीना कैसे बीत गया समझ में नहीं। प्रैक्टिकल असाइनमेंट, सेशनल, हाँ, फिर पेपर, 5-6 बुकें, वर्कशॉप, हाँ, अधिक 5-6 लैब, हालत ख़राब हो जाती है बच्चों का। ये ऐसा क्यों किया जाता है? ऐसा मैं बता रहा हूँ, ऐसा क्यों किया जाता है, क्योंकि बच्चों को सहना होता है, मेंटली भी और फिजिकली भी। अगर आप जब भी, अधिकतर बच्चे कंपनियां ही ज्वाइन करते हैं, तो वहाँ मेंटली भी प्रेशर होता है और फिजिकली भी प्रेशर होता है। यानी आपको मेंटली भी स्ट्रॉन्ग होना है, फिजिकली भी स्ट्रॉन्ग होना है। आपको 8 घंटे, 9 घंटे, 12 घंटे कंपनियों में ठटना है, कंपनियों में ठट के काम करना है, ठीक है। तो कैसे आपको मेंटली भी प्रेशर दिया जाता है कि अब मेंटली भी उस तरीके से इंजीनियर लेवल तक हो जाए, और शरीर वाइज भी आपका स्ट्रॉन्ग हो जाए। 4 घंटे 5 घंटे वर्कशॉप में आपको प्रैक्टिस कराया जाएगा, ठीक है। 3-3 घंटे वर्कशॉप कराया जाएंगे। उसमें जो भी है, अगर आप मैकेनिकल से हैं तो मान लीजिए आपको अन्य सीट मेटल शॉप में, फाउंड्री शॉप में, ठीक है, फिटिंग शॉप में, कारपेंटरी शॉप में आपको बढ़िया से हथियारों के साथ जूझना होगा, तब जाके आप कहीं ना कहीं वहाँ से चीज़ें समझ रहे हैं। तो बच्चे क्या करते हैं, ये चीज़ें झेल नहीं पाते हैं। 1 साल के अंदर बच्चे पॉलिटेक्निक छोड़ते हैं, मैक्सिमम बच्चे कॉलेज छोड़ देते हैं। रीज़न क्या? मन चाहा कॉलेज ना मिला तब भी बच्चों का 1 साल बर्बाद होता है, मन चाहा ब्रांच ना मिला तब भी बच्चों का 1 साल बर्बाद होता है। मन चाहा, उनको ऐसा लग रहा था कि पॉलिटेक्निक इज़ द बेस्ट, लेकिन जब पॉलिटेक्निक करने आते हैं तो पता चलता है इसमें तो बहुत ज़्यादा लोड है, बहुत ज़्यादा वो है, वर्क है, हाँ, और कुछ खास नहीं है। तो वो बच्चे छोड़ के अलग पढ़ाई, वो बीए या बीएससी करते हैं, अलग से तैयारी अपना कंपटीशन में कर लेते हैं। वो उनकी निजी मत होता है, उनके निजी फैसला होता है, ये उनको करना भी चाहिए। जो नहीं करना चाहते हैं, मान लीजिए हम पॉलिटेक्निक करने आए, हम 6 महीना में समझ गए कि यह मेरे लिए बना ही नहीं है, तो जो मेरे लिए बना है वो मैं अपना फैसला ले लूँगा। अगर मुझे लग रहा है कि नहीं मुझे बीए करना चाहिए, बीएससी करना चाहिए, उसमें मैं बेस्ट कर सकता हूँ, तो क्यों ना, अपना निजी फैसला है तो मैं इस पर अडिग रहना भी चाहिए। कोई ज़्यादा समय नहीं बर्बाद हुआ। 10 और 12 करके जो बच्चे आते हैं उनका उम्र ही कितना हुआ रहता है यार, वो अपने सोच के अनुसार अपने फैसले ले सकते हैं, वो गलत नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं कि बच्चा किसी भी तरीके से मन चाहा ब्रांच भी नहीं मिला, मन चाहा कॉलेज भी नहीं मिला, फिर भी वो क्या किया, किसी तरीके से पॉलिटेक्निक 3 ईयर्स या 2 ईयर्स का डिप्लोमा कंप्लीट कर लिया। अब बात आते हैं जॉब को लेकर, गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट जॉब को, इसमें तुलना हम करते हैं। गवर्नमेंट जॉब में बहुत कम वैकेंसियाँ निकलती है, साफ़ सुथरा मैं बातें कर सकता हूँ, बहुत कम वैकेंसियाँ निकलती है, रेयर निकलती है। इधर मैं 6 महीने से देख रहा हूँ, कब इलेक्ट्रिकल में 10 से 15 वैकेंसी आ जा रही है,
मैकेनिकल के 2 से 3 वैकेंसी आती है, सिविल के 2 से 3 वैकेंसी आ जाती हैं, CS के 1 से 2 वैकेंसी आ जा रही है। ठीक है, मैं ऐसा कहीं वैकेंसी नहीं देख रहा हूँ जिसमें भर भर के बच्चे लें। ठीक है, ये तो बीच में टेक्नीशियन ALP की भर्ती आ गई तो थोड़ा इसमें बच्चे टेक्निकल नॉन टेक्निकल भी घुस जा रहे हैं, तो ये थोड़ा उनके लिए फ़ायदा है। ITI वाले बच्चों की अभी हाल ही में वैकेंसियाँ निकल रही है, तो ITI वालों के लिए बेनिफिट हो जाता है, तो ये चीज़ें सही है। ITI वालों का निकल रही है, लेकिन ये एक डिप्लोमा बेसिस पे 3 इयर्स डिप्लोमा या पॉलिटेक्निक की बेसिस पे बहुत ज़्यादा वैकेंसियाँ निकलती है, 9 के बराबर है। तो आप बताइए 3-4 सीटें निकलेंगी, लाखों 1.5 लाख 2 लाख 5 लाख बच्चे भरेंगे, 1-2 सीटें जाएगी, तो अब गवर्नमेंट जॉब 9 के बराबर है, यानी गवर्नमेंट जॉब में आपका कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, अब बचता है प्राइवेट जॉब। प्राइवेट जॉब में कुछ अच्छे ब्रांचेज हैं, CS वगैरह। ठीक है, CS वगैरह है, ये ठीक है, CS वगैरह मिल जाता है, तो आपको आज इससे पढ़ लेते हैं CS ब्रांच से, कंप्यूटर साइंस है, तो अच्छे थोड़ा सा AC वाले रूम में आपको मिल जाएगा, बढ़िया से आपको वर्क ऑफिशियली वर्क करने को मिल जाएगा। ये थोड़ा आरामदायक होता है। सभी बच्चे CS पाते नहीं हैं, सभी बच्चे CS करते भी नहीं हैं। अब बात करते हैं अन्य ब्रांचों का। अन्य ब्रांच का पॉलिटेक्निक करने के बाद कंपनियों में इस तरह ठठाया जाता है, कहे मानना। अगर इंडियन कंपनी में आप चले गए, ठीक है, अगर इंडियन कंपनी में चले गए और कंपनी 12 घंटे की है, और अधिकतर कंपनियां जो इंडियन कंपनियां होती हैं वो 12 घंटे की होती है। समझते हैं क्या होता है? कहती है कंपनी आइए आपको 20,000 मिलेगा। ठीक है, अब 20,000 देती भी है, 12 घंटे काम कराती है, 30 दिन गाँव फाड़ मेहनत। सॉरी ये वर्ड मैं प्रयोग कर रहा हूँ क्योंकि कंपनी में आप आएंगे तो ऐसा ही बोला जाएगा। कंपनी की जो लैंग्वेज होती है बहुत गंदी लैंग्वेज होती है। आप जो अभी जो पढ़ रहे होंगे आप पाएंगे मैं मर्यादित हूँ, मैं बहुत प्रतिष्ठित हूँ, भाषा का बहुत ज़्यादा मेरे अंदर बहुलता है, भाषाओं की अपने आप में एक प्रतिष्ठा है। लेकिन जब आएंगे आप पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग करने के बाद, इंजीनियरिंग करने का मतलब होता है आप बेहा हो गए, मीन्स आप भाषाओं से भी परे हो गए। आपको कोई गाली दे रहा है कोई दिक्कत नहीं, मनोरंजन है, ऐसा करसाना पड़ेगा आपको। ठीक है, ऊंची ऊंची पोस्टों पे, ऊंचे ऊंचे लेवल पे ये सारी चीज़ें आपको सहनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये चीज़ें आप स्वीकार करेंगे तभी आगे बढ़ पाएंगे। तो बात करते हैं इंडियन कंपनियों की। जब पॉलिटेक्निक करने के बाद इंडियन कंपनी में आएंगे, 12 घंटे खड़े होकर ठटाएंगे, सब हालत ख़राब, तब आप जाके 20,000 22,000 कमाएंगे, वो भी 12 घंटे का। और आपको 8 घंटे की इंडियन कंपनी देगी 10,000 11,000 12,000, वही टोटल दे देगी, आपको 20,000 मिल जाएगा। तो 12 घंटे 30 दिन 33 दिन 26 दिन 28 दिन, रविवार की छुट्टी देती है, उस दिन भी बुला लेती है सब, तब आपको जाके 20,000 मिलेगा। अब बात करते हैं अन्य जो मल्टीनेशनल कंपनियां होती है, जो बाहर से आई होती है, जैसे जापान की है और अन्य देशों की कंपनियां जो भारत में इस्टेब्लिश हुई है, वो कंपनियां आपको राहत देती है। वो कंपनियां आपकी 8 घंटे की ही होती है और एक अच्छी खासी सैलरी आपको प्रोवाइड कराती है, और सेफ्टी को लेकर बहुत ज़्यादा वो आपको सेफ्टी प्रोवाइड कराती है। अन्य सुविधाएं भी इंडियन कंपनियों से बहुत बेहतर होता है। तो कभी भी आप जाइएगा तो इंडियन कंपनी में न जाकर आप जाइएगा अन्य कंपनी में, जो भारत की कंपनी इंडियन कंपनी न हो, लिमिटेड हो, चलेगा। ठीक है, तो ऐसी कंपनियों में जाया जाता है। कंपनियों में खड़े होकर जो काम कराते हैं, देखिए कंपनी में अब मैं पहली बार बता दे रहा हूँ, खड़े होकर ही काम करना होता है। तो इन चीज़ों को आप स्वीकार कर दीजिए, क्या क्या दिक्कतें होती हैं। बच्चे क्या करते हैं, देखिए पॉलिटेक्निक पहले नहीं कर पाते हैं, या पॉलिटेक्निक 3 साल का कर लेते हैं, 3 साल का, तो कंपनी में आते हैं तो 1 साल 1.5 साल 2 साल 3 साल मैक्सिमम 4 साल तक ट्रेनिंग होता है। ठीक है, ट्रेनिंग होता है। तो ट्रेनिंग में क्या करते हैं बच्चे, जब देखते हैं खड़े होकर काम करना पड़ रहा है, बोरिया बिस्तर बांधे रघु चक्कर। हम बात करते हैं अभी यूपी स्टेट की, तो यूपी में बहुत ज़्यादा अभी कंपनियां नहीं हैं, क्योंकि यूपी की जो भूमि है, जो ज़मीनें हैं, बहुत ज़्यादा उपजाऊ है। तो हाँ, जानबूझ के इस्टेब्लिश नहीं किया जाता है, क्योंकि उर्वरकीय जो ज़मीनें हैं वो कहीं ना कहीं फसल के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है, तो पैदावार ज़्यादा होता है, इसलिए वहाँ पे ज़्यादा कंपनियाँ नहीं बैठाया जाता है, इसी दृष्टिकोण से। ठीक है, अन्य कंपनी जैसे हरियाणा है, राजस्थान है, पंजाब है, इधर ही आपको कंपनियां मिलेगी और आपको इधर ही जाना पड़ेगा, नोएडा सेक्टर की तरफ जाना पड़ेगा। दिल्ली में कंपनियां हैं बहुत ज़्यादा, फिर गुजरात आपको जाना पड़ेगा, साउथ में जाना पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं इधर कंपनियां हैं। ठीक है, उड़ीसा है, मध्य प्रदेश है, उत्तराखंड है, तमाम जगहों पे कंपनियां हैं। यूपी में थोड़ी कंपनियों की मात्रा कम है, यूपी और बिहार में। ठीक है, तो आप अन्य स्टेट में जाएंगे, उतनी दूरी तय करेंगे, तो बताइए आप 12 से 15 हज़ार कमाने के लिए हैं,
जो भी फ्रेशर होगा 12 से 15,000 या 16, मैक्सिमम 16,000 से किसी को ज़्यादा नहीं मिलेगा। मैं आपको साफ तौर पे बता दे रहा हूँ। तो आप पहले ही सोच लीजिए आपको करना क्या है, पॉलिटेक्निक करना है कि नहीं करना है। नहीं तो फिर आप आएंगे कंपनी में टिक पाएंगे नहीं, फिर वहाँ से बोरिया बिस्तर बांध के लेके भाग जाएंगे। फिर पता चलेगा कि आप घर पे बोलेंगे पिताजी माताजी और कंपनी में बहुत हार्ड वर्क है, ये चीज़ें कराई जा रही है खड़े होकर, और वहाँ का खाना पसंद नहीं है। क्योंकि आप जिस क्षेत्र से सर्वाइव करके आए हैं वो चीज़ें कंपनी में आपको मिलेगी ही नहीं मिलेगी, ठीक है। वो चीज़ें आप फिर आसान नहीं कर सकते। ABC रोटेशनल शिफ्ट चलते हैं। ए में सुबह ही जाना पड़ेगा 4 से 5 बजे उठ के, बी में आपको दोपहर से 11-12 बजे रात तक होगा, और सी शिफ्ट जो होता है वो 10 या 11 बजे से रह के आपको 5 से 6 बजे तक सुबह रहना होगा। 8.5 घंटे के शिफ्ट होते हैं। ये केवल अभी मैं अन्य कंपनियों की बात कर रहा हूँ। इंडियन कंपनी तो 12 घंटे चलाएँगे, 12 घंटे फिर 12 घंटे, तो पूरा ये सिस्टम होता है, ठीक है। ऐसे होते हैं। तो आप समझ सकते हैं जब रोटेशनल शिफ्ट होगा, ABC शिफ्टों में काम करना होगा, न खाने का सही समय होगा, न फ्रेश होने का सही समय होगा, न सोने का सही समय होगा, तो आपके जो शरीर है अस्त व्यस्त हो जाएगी। उस शरीर में उतना होना, अभी जब तक जवानी है तब तक आप लड़े रहेंगे, वो तो अलग बात है। 30-40 साल तक अब क्या करेंगे जब ABC शिफ्ट में काम करना होगा तो। लेकिन मैक्सिमम देखा ये जाता है कि आप 2 साल 3 साल के ट्रेनिंग के बाद आपको जनरल शिफ्ट कंपनियों में मिल जाता है, क्योंकि आप उच्च पोस्ट पे चले गए होते हैं। और ऐसा होना भी चाहिए अगर आपके अंदर काबिलियत है। फिर मैं यहाँ कह रहा हूँ, अगर आपके अंदर काबिलियत है, टैलेंट है और आप बहुत ज़्यादा जिज्ञासु हैं सीखने की चीज़ें, जितना जल्दी कंपनी के टर्म एंड कंडीशन को आप जानते हैं और उन टेक्निकल वर्डों को जानते हैं, कंपनी में काम कराने के तरीक़ों को जानते हैं, कैसे हैंडल किया जाए इन चीज़ों को, अगर आप ये कर पाते हैं तो निश्चित रूप से आप ये पाएंगे भी कि आप कंपनियों में 1 से 1.5 साल या 2 साल बाद एक ऊँची पोस्ट पे जा सकते हैं। तो पॉलिटेक्निक करना ना करना ये आपका निजी विषय हो सकता है। मैं ये चीज़ें आपको साझा किया जानकारी। अगर आपके अंदर, मैं बार बार यही कह रहा हूँ, आपके अंदर इंटरेस्ट है तो पॉलिटेक्निक जरूर करिएगा। इंटरेस्ट नहीं है तो मत करिएगा मेरे भाई, समय बर्बाद हो जाएगा। तो इंटरेस्ट है तो 100% करिए, काम करना है तो जरूर करिए। हाँ, पॉलिटेक्निक करने के बाद ये होता है 3 साल या 2 साल बाद आपको जॉब जरूर मिल जाएगा, 100% जॉब मिल जाएगा। और अभी आपके अंदर जिज्ञासा है तो आप 1 से 2 साल बाद एक अच्छी खासी पोस्ट सुपरवाइजर JE पे चले जाएंगे, तो 22 से 25,000 तक, अब 26,000 तक आपको मिलना रहेगा और एक अच्छी खासी अमाउंट के साथ अपने जीवन की प्रक्रियाओं को शुरू कर सकते हैं। बार बार मैं यही कह रहा हूँ कि इंटरेस्ट है पॉलिटेक्निक करिए, इंटरेस्ट नहीं है नहीं करिए मेरे भाई। तब तक के लिए बाय बाय। कोई क्वेरी हो तो कमेंट में ज़रूर आप पूछिएगा, निश्चित रूप से आपसे बताएंगे। गर्मी ज़्यादा है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।